वो एक फॉग वाली सर्दी की रात थी। ऐसी रातों में ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉग और अंधेरे के वजह से कार की स्पीड को बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम एक धूल भरी कंट्री रोड पे आ गए। मैंने ड्राइव की शुरुआत में एक शॉर्टकट लिया था, पर अब तक हमें फ्रीवे पहुंच जाना चाहिए था। मैंने मैप देख के रियलाइज किया कि हम खो चुके थे। कार की हेडलाइट देख के ही पता चल रहा था कि आगे क्या है। रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। मैंने लॉरेन को उठा के सिचुएशन डिस्कस करने का सोचा कि तभी मैंने एक साइन बोर्ड अपने लेफ्ट में देखा। साइन बोर्ड पे लिखा था, वेलकम टू ईस्टर्न कैनेटिकट। मुझे चैन की सांस आई जब मैंने देखा कि हम अभी भी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। मैंने मैप में देखा कि आगे एक रास्ता हाईवे की तरफ कट रहा है। मैंने अगले राइड से वो रास्ता लेने का सोचा। मैं शायद शॉर्टकट से 20 मिनट दूर था कि तभी गाड़ी खराब होने लगी। एक छोटा सा झटका लगा और कार वही बंद हो गई। मैंने कार की चाबी घुमाई पर कार स्टार्ट नहीं हुई। मैंने उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मैं गाड़ी से बाहर निकलने लगा कि तभी लॉरेन ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि मैंने रियलाइज नहीं किया कि वो उठ चुकी थी। क्या हुआ लॉरेन? वो आंखें फाड़ती हुई बाहर देख रही थी। मैंने उसके चेहरे पे घबराहट देखी। उसका हाथ डर के मारे कांप रहा था। मैं समझ गया कि उसे कोई चेतावनी आ रही थी। वहाँ कुछ है हनी? लॉरेन की आंखें इधर उधर ढूंढने लगी। बाहर की फॉग से हमारी गाड़ी एकदम ढक गई थी। लॉरेन ने अपनी उंगली उठाई और आगे की तरफ पॉइंट आउट किया। हमारे आसपास का वातावरण इतना शांत था कि मुझे लॉरेन के सांस लेने तक की आवाज़ आ रही थी। मैंने कार के आगे देखा पर मुझे कुछ नहीं दिखा, पर मैं बिना पलक झपके वहाँ घूरता रहा। हे भगवान, वो क्या था? यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था एड। मुझे फिर देखना चाहिए। नहीं, अभी ठीक समय नहीं है। हमें बाद में वापस आना होगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। लॉरेन ने मुझे कार के बाहर नहीं जाने दिया। मैंने उसे कहा मुझे इंजन चेक करने बाहर जाना ही होगा, पर लॉरेन ने धीमी आवाज़ में कहा, चाबी घुमाओ, गाड़ी अब स्टार्ट हो जाएगी। मैंने वही किया जैसे उसने कहा और गाड़ी शुरू हो गई। मैं बहुत हैरान हो गया। हम दोनों ने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। जब हम घर पहुंचे, लॉरेन आज रात के बारे में बिना कुछ बात किए सीधा बेड में चली गई। अगली सुबह जब मैंने लॉरेन को लिविंग रूम में कॉफ़ी पीते देखा, मैं ठीक उसके साथ में बैठा और कहा, तुम ठीक हो हनी? हाँ, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ एड। पर मैं तुम्हें कल रात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत से सवाल ऑलरेडी है, पर अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो कुछ हद तक तुम्हारे सवालों का जवाब दे देंगे। मैंने अपना सर हिलाया और कहा, बताओ। कल रात जब हमारी गाड़ी ग्रेवयार्ड के सामने रुकी, मैं कार न स्टार्ट होने की इंजन की आवाज़ से उठ गई। पर इससे पहले मैं अपनी आंखें खोल के तुमसे बात कर पाती, मैंने एक औरत की आवाज़ अपने कानों में फुसफुसाती हुई सुनी। उसने कहा, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। तभी मैंने तुम्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मना किया था। आई थिंक हमें वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वहाँ कुछ ऐसा है जो अपनी कहानी बताना चाहता है। मैं लॉरेन को कुछ टाइम तक देखता रहा। ये सब आप लोगों को शायद अजीब लगे, पर मैंने उसका विश्वास किया क्योंकि मैंने वो चीज़ें होती देखी है जिसके बारे में उसने मुझे पहले से आगाह किया होता है। हमने लंच किया और रोड पे निकल गए। हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो हमें कल रात से पहले इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। अराउंड 2 बजे हम सिमेट्री पहुँचे। वो जगह दिन में किसी भी कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। हम अंदर जाने लगे। वहाँ पुरानी कब्रें शांत पड़ी थी। वहाँ टॉमस्टोन्स को देख के ऐसा लग रहा था कि ये कब्रिस्तान यहाँ बहुत सालों से है। हम कुछ समय तक वहाँ घूमे कि तभी मैंने देखा कि वहाँ एक घने पेड़ के नीचे एक केबिन था। लॉरेन केबिन की तरफ चलना शुरू हो गई। मैंने बिना कुछ बोले उसे फॉलो किया। जब मैं दरवाजे के पास पहुँचा कि हमें केबिन में से रेडियो की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। हेलो, कोई है? दरवाज़ा चरमराटी आवाज़ से धीरे से खुला। एक बूढ़ा आदमी जिसकी गंदी सी दाढ़ी थी, उसने झांक के देखा।
कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सर मैं एड हूँ और ये मेरी वाइफ लॉरेन है। हम पास के नेबरहुड में रहते हैं। हम आपसे इस कब्रिस्तान के बारे में बात करना चाहते हैं। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर उसने रहस्यमय आवाज में बोला, एक कब्रिस्तान के बारे में क्या बात करनी है? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। वो आदमी लॉरेन के मुंह पे दरवाजा बंद करने लगा कि मैंने उसे रोका और मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे इस कब्रिस्तान के बारे में जानकारी दोगे। उस आदमी ने मेरी आंखों में देखा और हम दोनों को अंदर आने दिया। वो बहुत महला और गंदा कैबिन था और वहां से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। लॉरेन और मैं नहीं बैठे। वो आदमी पास की कुर्सी पे बैठा और बोला, पूछो। लॉरेन ने हिचकिचाते हुए बोला, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? तुम्हारे इस दुनिया में कदम रखने से पहले से। मुझे उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लॉरेन ने बोला, क्या तुमने रात में कुछ देखा है? उस आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसे कल रात के बारे में बताया ताकि उसे क्लियर आइडिया मिल जाए हम वहाँ क्यों आए हैं। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर कहा, वो हैरिट थी। लोग उसे ईस्टर्न की सफेद औरत के नाम से जानते हैं। तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने उसे देखा है। बहुत लोग जो इस कब्रिस्तान को क्रॉस करके निकलते हैं उन्होंने उसे देखा है। एक शाम को एक आदमी अपने पिकअप ट्रक में यहाँ से गुजर रहा था। वो यूनियन सिमेट्री को क्रॉस करने ही लगा था कि तभी वहाँ सड़क के बीच में एक औरत सफेद कपड़े पहने प्रकट हो गई। वो आदमी टाइम पे गाड़ी स्लो नहीं कर पाया और उस औरत को उड़ा दिया। उसने गाड़ी रोकी और डरते हुए बाहर आया। उसने सोचा उसके ऊपर से गाड़ी निकली। डर के मारे उसने पूरे एरिया की छानबीन की, पर वो औरत कहीं नहीं दिखी। वो अपने बेटे को ढूंढती है। तुम उसके बारे में कब्रिस्तान के राइट साइड वाले कोने में देख सकते हो। अगर अब आप मुझे जाने की इजाज़त दे तो मैं एक राउंड मार के घर जाना चाहता हूँ। मैंने हैरान होते हुए कहा, वेट, तुम रात में यहाँ नहीं रहते? कोई पागल आदमी ही यहाँ रात में रहना चाहेगा। अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। वो आदमी बहुत बदतमीज था, पर हमें जो चाहिए था हमें मिल गया था। हैरिट की कब्र देखने के बाद हमने लोकल शेरिफ से बात की, जिनसे पता चला कि हैरिट का एक बेटा था जो उससे पहले ही 1853 में मर गया था। तभी से वो यहाँ हर रात अपने मरे हुए बेटे को ढूंढते हुए शौक मनाने आती है। हम घर गए अपने कैमरास लाने। हाँ, लॉरेन और मैंने उस सिमेट्री में रात गुजारने का सोचा। करीब 9:30 पे हम वापस आ गए। बताने की ज़रूरत नहीं है, पर वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने एक कैमरा हैरिट की कब्र के सामने रख दिया और फिर हम चीज़ों के होने का वेट करने लगे। हम उस कब्र से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हमारे सेंसेस बहुत तेज थे, तो कुछ होता तो मैं देख लेता। आधा घंटा वेट करने के बाद भी हमें कुछ नहीं दिखा। मैं बहुत बेताब हो रहा था, पर लॉरेन का ध्यान केंद्रित था। उसकी आंखें हर जगह ढूंढ रही थी। मैं कुछ करने ही वाला था कि अचानक लॉरेन ने कहा, क्या तुम्हें वो सुनाई दिया? क्या? मैंने फुसफुसाया, ध्यान से सुनो, कोई रो रहा है। मैं चुपचाप सुनता रहा। कुछ क्षण के बाद मुझे भी रोने की आवाज़ आने लगी। वो कोई औरत थी। एक औरत दर्द में रो रही थी। उस ठंड की रात में मेरे माथे पर पसीना आने लगा था क्योंकि वो आवाज़ पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत चलते हुए रो रही थी। हर सेकंड में वो रोने की आवाज़ पास ही आती जा रही थी और पास। हमने कुछ नहीं किया और धुंध वाले अंधेरे में खड़े हमारी आंखों के आगे उस कब्र को देख रहे थे। उसके बाद जो मैंने देखा उससे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सफ़ेद आकार उस कब्र में से उठने लगा। वो एक औरत थी जिसने सफ़ेद गाउन पहना था। जिस तरह से वो हिल रही थी ऐसे लग रहा था कि वो हवा में तैर रही थी। वो बहुत दर्द में रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे और वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ हिल रही थी अपने मरे हुए बेटे के लिए। एड, ये बहुत दर्द में है। मैं उसका दर्द महसूस कर पा रही हूँ। हे भगवान! लॉरेन वही ज़मीन पर गिर गई। मुझे पता था आसपास की नेगेटिव एनर्जी से उसका ये हाल हो रहा था। मैंने उसे उठाया और वापस गाड़ी में जाने का सोचा। मैंने जैसे ही ऊपर देखा वो औरत कहीं नहीं थी। मैंने लॉरेन को कार में बैठाया और वापस कैमरा लेने चला गया। मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी गया।
मैं बस हैरिट की कब्र के पास ही था कि तभी एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी और मैंने बहुत सारी सफ़ेद लाइट्स हवा में उड़ती देखी। ये वही थी, द वाइट लेडी ऑफ ईस्टर्न। वो मेरे सामने प्रकट हुई और दर्द में जोर से एक बार फिर चिल्लाई, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो सफ़ेद आकार फिर हवा में गायब हो गया। हम वापस घर आए और लॉरेन को 3 दिन तक बहुत गंदी वीकनेस हुई। मेरे पास आज भी वो फुटेज है जो उस रात कैमरा ने कैप्चर की थी। लकीली हमने उस सफ़ेद औरत के भूत को कैप्चर कर लिया था। लॉरेन उसे ताले में बंद करके रखती है क्योंकि ये एक बहुत वैल्यूएबल एविडेंस है जिससे ये पता चलता है आत्माएं और भूत सच में होती है और हमारे बीच मौजूद है।